पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार शशांक शेखर हमारे साथ हैं। इनका परिचय गजब है, लेकिन वापस पटना आ गए देश दुनिया घूम के। वजह क्या है? आईआईटी, आईआईएम दोनों प्रीमियर इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान के, दोनों जगह पढ़ के वापस इसी पटना साहिब में आ गए। पहला तो सवाल यही है कि गए थे, वापस क्यों चले आए? यहीं के लिए तो गए थे। जो विद्या सीखी है, आप देखिएगा वो विद्या यहीं पे काम आएगी और इस जगह को ही बेहतर बनाएंगे। शायद उसीलिए भगवान ने उन जगहों पे भेजा था। लेकिन खर्चा ज़्यादा हो गया आपका, तो आउटपुट उतना निकल पाएगा? आउटपुट निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। आउटपुट सिर्फ मॉनेटरी आउटपुट थोड़ी होता है। कैपिटल जो होता है उसके बहुत प्रकार होते हैं, फाइनेंशियल, सोशल, हर तरह के कैपिटल होते हैं। तो यहाँ पे अपना सोशल एंड पॉलिटिकल गेन होगा उसी कैपिटल का। अच्छा ये बताइए, यूपी से, बिहार से कोई बच्चा पढ़ने जाता है, आईआईटी में हो जाता है, आईआईएम में हो जाता है, सैलरी कितनी आपको मिली थी, ऑफर हुई थी? 1.5 लाख यूरो के आसपास थी जो पहली जॉब ऑफर हुई थी, जो मैंने लिया नहीं था। मतलब 1.25 करोड़ के आसपास एक साल का। 1.25 लाख छोड़ना मुश्किल है, 1.25 करोड़ क्यों छोड़ दिया आपने? देश के बाहर जाना नहीं था, ये मेरा बहुत पहले से बहुत क्लियर था मेरे दिमाग में। क्योंकि मैंने देखा है कि जो मेरे ही परिवार में कुछ बच्चे पढ़ लिख के बाहर निकल गए, वो लौट के कभी नहीं आए, और उनके माँ बाप की क्या हालत होती है वो मैंने देखा है। तो अपने माँ बाप के साथ वो कभी करना नहीं था, इस बारे में मैं बहुत क्लियर था। उम्मीद तो तय है। आप देखिए, भाजपा के 7 बार के विधायक थे, हमने 8 महीने यहाँ पे एंटी इनकम्बेंट कैंपेन चलाया, भाजपा की गलतियों को जनता के सामने रोज़ रखा। तो भाजपा को लोकल एक कैंडिडेट नहीं मिला, एक भी लोकल भाजपा के नेता पे उनको भरोसा नहीं हुआ, और उसकी वजह से बाहर से उनको कैंडिडेट बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लाना पड़ा। तो आपको उससे समझ में आ ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा भय है भाजपा में आज हमारे महागठबंधन के प्रचार के वजह से। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्लोज कॉन्टेस्ट है, क्योंकि वो कैंडिडेट चेंज हो गए हैं और पिछली बार यहाँ कांग्रेस कैंडिडेट ने अच्छा खासा वोट लिया था। इस बार आपको मार्जिन या फिर क्लोज फाइट, क्या आपका असेसमेंट अब तक के चुनाव का है? मेरा असेसमेंट है कि इस बार हम लोग जीते हुए हैं, क्योंकि भाजपा को आप देखिए, लोकल कैंडिडेट थे उनके पास बहुत सारे। यहाँ पे जिस समाज से उनने कैंडिडेट अभी दिया है, उस समाज से भी लोग थे। यहाँ पे जो सबसे बड़ा समाज है, वैश्य समाज, उससे भी उनके पास लोग थे। लेकिन किसी पे भरोसा नहीं हुआ। उल्टा एक ईबीसी कम्युनिटी के काफ़ी होनहार हमारे युवा ही हैं, वो खड़े हुए थे कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, क्योंकि भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया था। तो उनको रोकने के लिए अमित शाह को आना पड़ गया। तो नॉमिनेशन के समय ही भाजपा के चाणक्य को यहाँ उतरना पड़ गया। फिर भी अगर आपके हिसाब से क्लोज कॉन्टेस्ट है, हमारे हिसाब से तो हम जीते हुए हैं, तो आगे तो और बेहतर ही होगा इससे। ये बिहार है जहाँ 10,000, 20,000, 25,000 की नौकरी के लिए वादे किए जाते हैं, कुछ डिलीवर होते हैं, कुछ नहीं होते। वहाँ 125 लाख रुपए सालाना का ऑफर ठुकरा के अगर कोई आया है, तो जाहिर सी बात है नई सियासत करने आया है। देखना होगा कि क्या चुनाव वो जीतते हैं, और अगर जीतते हैं तो किस तरह का बदलाव उस जगह लाते हैं जहां कुछ हजारों की मुश्किल है और कुछ लाख या करोड़ छोड़ करके वो आए। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना साहिब।